बहू, ए बहू, कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आई। जी माँ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ए मेरी थैली में पैसे धरे थे, तन्ने लिए है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपके पैसे क्यों लेती? जा अपनी उस मनहूस बेटी से पूछ, उसने तो ना लिए। जी माँ जी। साक्षी, बेटा साक्षी। साक्षी बेटा, क्या तूने अपनी दादी के पैसे लिए हैं? ना मैंने न लिए दादी के पैसे। सच बता दो, पैसे कौन सी ने लिए? अनीता घर से बाहर खड़ी कर दूंगी तो मैं। माँ जी, अब ये क्या बोल रही हो? अभी तो उसने बताया कि उसने आपके पैसे नहीं लिए। घर खा गया और पैसे इनको जरूर इसी का काम है, यो और न लिखाड़े किसी ने भी। अरे माँ, तू यूँ क्या कह रही है? जब तू ही ऐसा कहेगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वाह बेटा, तू भी पढ़ाया कर दे। तेरी इस बहू ने तो सनात की मैं पढ़ाई कर रखी हूँ। अजी सुनो, माँ जी नू कह रही साक्षी ने इनके पैसे लिए, पर साक्षी बोल रही है कि मैंने दादी के पैसे नहीं लिए। माँ, तेरे पैसे कहीं चले गए तो इसमें साक्षी गलती क्या है? न्यू बता, आज तक साक्षी ने करा ऐसा? अरे आज तक न करा, आज तो कर दिया इसने। दादी मैंने आपके पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रही हूँ। अरे माँ, तू ढंग से देख, तू ही रख के भूल गई होगी कहीं। अरे यू क्यों चुराएगी तेरे पैसे? अरे इसे चुरा के मिलेगा क्या? आज तक तो न करा इसने ऐसा। तेरी बहू के तो बालक हुई है ना, इसे और उठा के मेरे सिर पे ला के धर दी हूँ। पता ना कौन है यू, कौन इसके माँ बाप है, अनाथ कहीं की। दादी, माना कि मैं आपकी पोती नहीं हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। ए तू चोर चोटी, चुपकी खड़ी हो जा। एक तो पैसे निकाल लिया कि जबान चला रही है। पापा, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अरे बेटी, अगर बात बताने की होती तो हम तुझे बताते, तो हमारी बेटी है। दादी तो ऐसी बोलती रहती है, तो परेशान ना हो। बेटी, अपनी दादी की बात का क्या बुरा मानना, यू दिल की बुरी ना है मेरी माँ, यू ऐसी करती रहे। ठीक है पापा जी। ये सारी बकवास तो कर दो बंद। अरे छोरी का कमरा चेक कर लो, वहीं पाओगे पैसे। अरे माँ, पर यू क्यों चुराओगे तेरे पैसे? मैंने कह दी ना कि इसके कमरे की तलाशी लो, वहीं होंगे पैसे। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप क्यों नहीं समझती? आप इनको समझा दो, हमारी साक्षी ऐसी नहीं है। अरे मम्मी, आप दादी की बात मान लो, जब उन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खुद ही शांत हो जाएंगी। माँ, अब भी वक्त है, समझ जा। इसने ना चुराए होंगे पैसे, यू ना कर सकती ऐसा। अरे तू चुप का खड़ा हो जा, कुछ जोर पड़ रहा है इसके कमरे की तलाशी लेता है। चल तो तू भी अपना बहम मिटा ले। चल चलो आओ। अरे मिल गया ना मिले, जल्दी ढूंढ के लाओ, बाहर रखो। माँ जी, अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो घर खा गया, आसमान निकल गया उन पैसे इनको। अरे माँ, कहीं ना मिले पैसे। तो मलक को हटो, मुझे ढूंढने दो। पैसे बता दे करमजली, कहाँ धरे तन्ना, जल्दी बता। तेरे सिवा किसी ने नहीं लिखाड़े, जल्दी बता दे कहाँ धरे पैसे। अरे माँ, तू इसका क्यों जुम्मे हो रही है? अब तेरे पड़ेगी शांति। मिल गए तुझे पैसे? इसने ही चुराए, इसके बगैर किसी ने नहीं चुराए। अरे माँ, तो इसकी चुटिया छोड़ पहले तो यूं। अरे माँ जी, अब ये बदतमीजी करना बंद करो। आप अपने कमरे में जाके देखो, शायद वहीं पड़े होंगे पैसे। अजी तमी चलो, हम ही देख लेंगे कमरे में जाके। अरे जा, तू ही देखे जाके, माँ के कमरे में होंगे पैसे। बुढ़िया बेमतलब परेशान करती रहे। ऐसा मारूंगी दो गुद्दी में, बुढ़िया उड़िया के आएगा तो। माँ जी, मिल गए पैसे, आपके कमरे के बेड के नीचे पड़े थे। वैसे कितने रुपए थे आपके? होते कितने? 2 रुपया है। 2 रुपए? ये रहे आपके 2 रुपए। अरे माँ, तुमने 2 रुपए के ऊपर इतना ड्रामा कर रखा, यू अच्छी बात है तेरी। अरे तुझे क्या पता मेरे 2 रुपए का सिक्का कितना लक्की है? जब से मैंने अपनी थैली में ये धरा ना 2 रुपए का सिक्का, जब से मेरी थैली में से पैसे ना टूटे, तुझे ही तो दिख रहा 2 का यो, मुझे तो यू करोड़ों में दिखा, करोड़ों में। ऐसा तू अब कुछ भी कहता रहे, मेरे 2 रुपए का सिक्का मिल गया, बात खत्म।
बेटी क्या हो गया, काहे को परेशान हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटी मुझे पता तो अपनी दादी की बातों की वजह से परेशान है, पर ऐसा नहीं है। तेरी दादी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी गुस्सा करने लग जाती हैं। पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया जो उन्होंने मुझे अनाथ बता दिया? और उन्होंने ये भी कहा पता नहीं कहाँ से आई है, किसका खून है। सबकी दादी सबको कितना प्यार करती है, पर मेरी दादी मुझे प्यार ही नहीं करती। क्योंकि तेरी दादी सबसे अलग है, एकदम अलग। और हाँ, तू फिक्र क्यों करती है? मेरे पास एक आइडिया है दादी जी को मनाने का। क्या आइडिया है? फ्रिज में पेप्सी रखी है, जाके अपनी दादी को दिया, उन्हें बहुत पसंद है, मान जाएंगी वो। अगर दादी ने ना पी तो? अरे पियेंगी जरूर, अगर तू प्यार से पिलाएंगी ना तो पी लेंगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जा। दादी, दादी, ये लो मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ। क्या करूं फिर इसका? मुझे तो ना पीनी तेरी पेप्सी। अरे दादी पी लो ना। तू सौंदर्य बजे हाँ कान मत खाओ मेरे। तेरे से कह दी ना पीनी तो ना पीनी। अरे दादी, आप तो गुस्सा दिखा रही हो। ये लो ना, मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ, पी के देखो। अरे तेरे से कितनी बेर क्या हूं, मुझे ना पीनी ना पीनी। ले जा इस पेप्सी को, अनाथ कहीं की। अरे दादी प्लीज पी लो ना। तेरी समझ में ना हो, एक बार भी तेरे से कह दी ना मैंने ना पीनी तो ना पीनी। अनाथ है तू, अनाथ है ना। मैं तेरी दादी हूं ना तू मेरी पोती है। और वो दिखे से फेंक इसे मुझसे। माँ जी बस बहुत हुआ। क्या कहना चाहती हैं आप कि ये अनाथ है, इसे हम अनाथ आश्रम से लेकर आए? कितनी बार बोलेंगी आप? रुको आप, मैं उन्हें सब कुछ अभी बताती हूँ। साक्षी फोन दे। हेलो, बस अब बहुत हद हो चुकी है। मेरी बच्ची के साथ ये इतना अन्याय कर रही है। रो रो के दिखा रही है, ऐसे कर रही है फोन, उससे पढ़वा ले मेरी पूंछ। अरे मैं अच्छी तरह से जानू अपने बेटा को, मेरा बेटा कैसा। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। शायद दादी सही कहती है, मैं ही मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी मम्मी रोज परेशान होती है, माँ और दादी में रोज लड़ाई होती है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। साक्षी, 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 पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। साक्षी के पापा, साक्षी के पापा। हाँ ये क्या है? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? क्या कर रही होगी? अरे क्या फटा के क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ? क्या बात है, क्यों रो रही हो? एक बाप की बेटी छिन गई तेरी वजह से। और क्या हुआ, वो मेरी बेटी नहीं, उसे मैं अनाथ आश्रम से लाया तो हमने उसे जन्म न दिया तो क्या होगा। कृष्ण जी की माँ भी आज यशोदा मैया ही कहलाती है। उन्होंने कहाँ कृष्ण जी को जन्म दिया, उन्होंने भी तो उन्हें पाला पोसा ही था। ऐसे ही पायली साक्षी की माँ है और वो हमारी बेटी है। और माँ जी, अगर आपको हमारी साक्षी से इतनी परेशानी है ना तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पर हम अपनी साक्षी के बगैर नहीं रह सकते। पर मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे मैं साक्षी को प्यार करती हूँ
ऐसी तुम अपने बेटे से करती हो। बहू बेटा मुझे माफ कर दो। साक्षी घर छोड़ के चली गई, इस घर की तो रौनक ही चली गई। तुम जाओ जल्दी से और उसे ढूंढ के लाओ। अब कहाँ से ढूंढे उसे? अब पता नहीं कहाँ गई होगी वो, लेकिन जहाँ भी गई है आपकी वजह से गई है वो। अरे कौन है मेरी आंख फोड़ेगा के? एक तो मेरी पोती चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ मेरी आंख, मुझे तो वैसे कम दिखे। दादी है साक्षी तू आ गई, तो कहाँ चली गई थी? दादी मैं आ गई। अब तो आप मेरे हाथ का खाना खाओगी ना? हाँ मैं तेरे हाथ का खाना जरूर खाऊंगी, तू मेरी पोती है ना। देख ले तो आगे तेरे सबर आगे साक्षी। अरे हाँ तेरे कान पाड़ लूंगी जो तू कभी भी इस घर से बाहर गई। नहीं दादी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब एकदम ही घर से बाहर जाएगी तब तेरी शादी करूंगी, ठीक है? नहीं दादी, मुझे भी शादी नहीं करनी। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, राम नाम को भूल गया तू अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। क्या करूं बहना, ऊपर वाला अब तो मुझे उठा ले तो ठीक। तू जाना ही है अकेला आदमी का कुछ जीना ना। यूं घर तो मुझे अब काटने को भागा है। तेरे मेरे धोरे बैठ के टाइम कट जा तन मन, ना तो मेरा जीना लगता अब। यूं तो बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही। यो बुढ़ापा ना, यो बुढ़ापा कहते ना चलते फिरते हाथ पैरों में अगर भगवान उठा ले तो इससे अच्छी बात क्या। चल कोई ना, तू नू बता रोटी टुकड़ा बना खा लिया? हाँ बहन खा ली रोटी, तो दवाई खानी पड़ा है ना मुझे, तो इस मारे खा ली रोटी तो पोक है। अम्मा, ओ अम्मा, आजा बेटा, होंगी यहीं, आजा आजा बेटा बैठ जा। अरे अम्मा बैठने का टाइम ना, मैंने थारे पैसे देने आया, तुम्हारे लड़के ने मेरे अकाउंट में कर दिए। मैंने सोची अम्मा के पैसे दिया हूँ, कहा अम्मा दुखी होती फिरेगी। हर बार पैसे भेज दे, आप नहीं आता। आप आ जावे तो मेरे कलेजे में ठंडक सी पड़ जाए, अपने बेटे को देख लो। ए मेरी बहन तू क्यों दुखी होवे? तेरा बेटा तो तुझे पैसे भी भेज दे, तू मेरे बेटे की देख, पूरे दिन नशे में चूर रह गाँव में हांडता फिरे। जैसे तैसे करके उसे किस्ते पे मोटरसाइकिल दिलवाई, ससुरा उसे भी बेच के खा गया। वो बात तो तेरी ठीक है, पर बुढ़ापे में क्या चाहिए? बुढ़ापे में यही चाहिए उसकी पोती पोती उसकी आंखों के सामने हो, उसका बेटा आवे उसके दोहरा थोड़ी देर बोल ले बतड़ावे, हाँ तो उसको चैन पड़ जा। माँ को मेरा बेटा मेरे दोहरा आया, मेरी आंख तरस रही है अपने बेटे को देखने के लिए। और बहन तुझे मैं क्या बताऊं, लाज शर्म या माँ बाप की इज्जत करने की तो कोई खोज ही ना। इससे अच्छा तो माँ बाप बेऔलादी ठीक है। अरे ऐसा ना बोल रहे, बालक हैं सुधर जाएंगे सब, अभी इतनी समझ नहीं है उन्हें। अच्छा अम्मा मैं चलूँ अब। अरे बेटा मेरी एक बार बात करवा दे रघु से। अम्मा मेरे पास इतना टाइम ना जो मैं तुम्हारी बात करूँ, फिर तुम बहुत टाइम लगाओगी, घर में बहुत काम पड़ा। अरे बेटा मैं ज्यादा टाइम ना लगाने की हूँ, बस 2 मिनट बात करूंगी, मेरा थोड़ा जी सहारा हो जाओगे अपने बेटे से बात करके। अच्छा तो ले। हाँ बेटा रघु, अरे तू ठीक है? हाँ माँ मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना तू ठीक है? मैंने पैसे भेजे पहुँच के क्या? हाँ पैसे तो पहुंच गए बेटा। मैनू कह रही बेटा तू भी आ जाता, तुझे 2 साल हो गए गए वाए को, तुझे अपनी माँ की याद ना आई? अरे माँ तुझे पता तो है कितनी मुश्किलों से काम मिला। चल ठीक है माँ, मैं फिर बात करूंगा, अभी बहुत काम है, बॉस बुला रहा। काट दिया देख ले, इतनी कहते कहते भी बात करने का टाइम ना मेरे से। ला अम्मा अब तो होगी तेरी बात, अब मैं चलूं? ठीक है बेटा जा। बहन आजकल की औलाद ऐसी हो रही है, मैंने तुझसे कितनी बार बोल दिया, अब तो तू उसके लिए सब्र ही कर ले। चल मेरी बहन अब मैं भी घर को चली जाऊं, मैं भी देखूं कभी मेरा लोंडा आ गया हो, वो वैसे ही पिए फिर है। ठीक है बेटा, आ जा कर तन्नक मेरा जी सा बट जा। यार मैं कितना गलत कर रहा हूँ, बताओ यार, एक माँ को पागल बना रहा हूँ, मेरे बस की ना ये सब करना। ओ भाई सुन, मेरे तना हो यो ड्रामा,
और तू कब तक करता रहेगा ये ड्रामा? कब तक तू अपनी जेब के पैसे फूकता रहेगा? अरे भाई तुझे पता तो है कितने हजार हो गए। तुझे पता उस माँ के बेटे ने एक दिन मुझे पैसे भेजे और फिर एक दिन उसके ऑफिस से फोन आया कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जो मैं उसे इस बात को बता दूंगा तो वो बेचारी जीते जी मर जाओगी। तो भाई मैं भी तो नहीं कह रहा कि तू बता क्यों ना देता उसे सच। यार मेरे से ना बताया जाता कुछ भी और ना मेरे पे जीते जी बताया जा। अरे इस उम्मीद से वो जिंदा तो है। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है इस बात की? मैं अपनी तनख्वाह से दे रहा हूँ पैसे, पर तू क्यों दुखी हो रहा है इतना? अरे मैं दुखी तेरी वजह से हो रहा। तू अपनी ओर को भी देख ले, तेरी बेटी खुद की बीमार पड़ी है, सारा पैसा तू हाँ अम्मा को दे दे। तेरी बेटी खुद की बीमार पड़ी है, उसके इलाज में लगा पैसा, कहाँ तक करेगा यूं? अरे 1-2 हजार रुपये में ऑपरेशन ना होते, ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तू इस बात की टेंशन क्यों ले रहा? जा तो तू यहाँ थे, तू क्या किसी की सुनेगा? तू तो अपनी अपनी चलाओगा। आ गई जी आप? हाँ आ गया। अब कैसी तबीयत है इसकी? अब आराम है? अरे आराम कहाँ, इसकी तो दिन पे दिन तबीयत खराब होती जा रही है। तुम कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करो ताकि हम इसका ऑपरेशन करा दें। अरे कह रखा क्या लोगों से पैसे के लिए इंतजाम करूँगा पैसों का। बेटी अब आराम है तेरे? हाँ अब तो आराम है। हे भगवान मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर दे, कोई रास्ता दिखा भगवान। मेरे तो घर ही सुनना रहने लगा, बेटी की हंसी गायब होगी इस घर से। अजीत हम परेशान ना हो, भगवान सबका भला करेगा। हमने क्या किसी का बुरा कर रखा? भगवान फिर से हमारे घर की रौनक लौटा देगा। तब ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। चल ठीक है। चल बेटी तू लेट जा, मैं तेरे पापा को खाना दे दूँ। यार आज अम्मा को सच बता ही दूं, बहुत टाइम हो लिया पागल बनाते हुए। माँ, ओ माँ, 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 मारी तुझे क्या हो गया? माँ तुझे तो मैं बताने आया था। माँ अरे माँ तुझे सारा पता था, फिर भी तू मेरे से बात करती रही। अरे माँ, अरे भाई क्या हो गया? माना रही मेरे। अरे धाकड़ क्या होगा? क्यों रो रहा तू? क्या बात होगी? भाई अम्मा के धोर आया होगा तू। हाँ बताओ। भाई अम्मा न रही इस दुनिया में। अरे क्यों क्या होगा? कल तो ठीक ठाक बैठी, कल तो मिल के आया मैं उससे। रात ठीक ठाक सोई, सुबह सोती रहेगी, उठी ना। तेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ के गई, इस पे तेरा नाम लिख रहा। मेरे सोने बेटे, जब तक तुझे ये चिट्ठी मिलेगी पर मैं इस दुनिया में तुझे नहीं मिलूंगी। मुझे इतनी भी पता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे एक बात की भी खुशी है कि मेरा बेटा ना होने के वजह से तूने मेरा साथ दिया। मेरे बेटे से भी ज्यादा तूने मेरा ध्यान रखा। भगवान तेरी लंबी उम्र कर। मैंने जितनी जिंदगी जी है तेरे आगे झूठ का ही सहारा लिया। तेरे जैसा बेटा नसीब वाले को मिला। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि अगले जन्म में मेरा बेटा बनकर तू ही आवे। और एक बात और बेटा, जितनी भी मेरे पास जमीन जायदाद है वो मैंने सब तेरे नाम कर दिया।
ये सब बेच के तुम अपनी बेटी का इलाज करवा दे।